आज हम कक्षा 10वीं का विषय गणित की न्यू एनसीईआरटी बुक से पार्ट 1 वास्तविक संख्या का परिचय भाग करेंगे। इस वीडियो में हम इस पाठ के सभी विषय को करेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। इस पाठ के नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम पहले समझेंगे कि वास्तविक संख्या होती क्या है। इसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि वास्तविक संख्या में परी और अपरी संख्याएं शामिल होती हैं। इसका मतलब है कि परी मतलब p/q के रूप में लिखी जाती हैं, अपरी मतलब p/q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं। वह संख्या इसमें शामिल होती हैं। दूसरा बिंदु इसमें दिया गया है, वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। ये संख्या रेखा है, इस पर हम वास्तविक संख्या को दर्शा सकते हैं। जैसे बीच में होता है 0, फिर 1, 2, 3, 4, ये होता है -1, -2, -3, -4 ऐसे चलती रहती हैं। ये अनंत तक होती हैं। अब तीसरा पॉइंट इसमें है, वास्तविक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती हैं। जैसा आप देख रहे हैं, इधर धनात्मक हैं ये संख्याएं, इधर ऋणात्मक हैं। वास्तविक संख्या को हमने इधर इस पेज में हमसे कर लिया है। अगला विषय करने के लिए चलता है अगले पेज पर। इसी पाठ में अगला विषय आता है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। यह प्रमेय इस पाठ में महत्वपूर्ण प्रमेय है, क्योंकि इसमें एक ही यह प्रमेय है। इसलिए इसे बिंदु दिया गया है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब जो भाज्य संख्या होती है उन्हें अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए 60 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। एक और लेते हैं 20 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। इसी में अगला विषय आता है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ होता है संख्या में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनखंड। मतलब संख्या में उभयनिष्ठ मतलब है कॉमन, दोनों में जो आता हो। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनखंड, सबसे छोटी घात वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड एचसीएफ होता है। एलसीएम संख्या में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनखंड एलसीएम होता है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। एचसीएफ ब्रैकेट में 60, 20 ब्रैकेट बंद इक्वल, यहाँ पर कॉमन क्या है 2 और 2 5 कॉमन है। आज सबसे छोटी घात ढूंढनी है जो दोनों में हो। इसमें 2 और 2 दोनों में है और पावर ही सेम ही है, तो हम कोई भी एक ले लेंगे। 2 की पावर 2 गुणा 5 पावर 1 इक्वल 20। यहाँ से एचसीएफ निकल गया है। एलसीएम के लिए हम करेंगे ब्रैकेट में 60, 20 ब्रैकेट बंद इक्वल 2 की पावर 2 गुणा 3 पावर 1 गुणा 5 पावर 1 इक्वल 60। इससे जो भी इसमें बचा है वो सब कुछ एलसीएम होता है। ठीक है, इस विषय को हमने कर लिया। अगले विषय के लिए चलते हैं अगले पेज पर। इसी पार्ट में अगला विषय आता है एलसीएम और एचसीएफ में संबंध। मतलब एलसीएम और एचसीएफ में कैसे संबंध है। सुन दिया गया है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। मतलब एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल बराबर होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुणनखंड का। उदाहरण के लेते हैं, पहली संख्या 60 है, दूसरी संख्या 20 है। यहाँ में दिया गया है एचसीएफ 20 दिया गया है, एलसीएम में ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए हम इसी फॉर्मूले को लगाएंगे। यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम लिख देंगे। एचसीएफ जहाँ हमें दिया गया है 20, तो हम एचसीएफ लिख देंगे 20 बराबर लिख देंगे पहली संख्या है 60 और दूसरी संख्या है 20 लिखा देंगे। यहाँ पर 20 गुणा में उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। एलसीएम ब्रैकेट में 60, 20 ब्रैकेट बंद इक्वल 60 गुणा 20 बटे में 20। जैसे 20 को काट देगा, यहाँ पर आएगा एलसीएम ब्रैकेट में 20, 60, 20 बराबर 60। यहाँ से हमें एलसीएम
60 आ गया है। अब पिछले पेज में हमने 60 ही निकाला था। मतलब ये फॉर्मूला काम करता है और ये इस पार्ट में ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। अगला विषय करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। इस पार्ट में अगला विषय आता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसमें बताना है कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है नहीं। हल, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में होते हैं। मतलब जो भी संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में होते हैं। हम 6n की पावर को के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 6 की पावर n बराबर 2 गुणा 3 पावर n। यहाँ पर हमें यहाँ पर 5 नहीं मिला है, इसलिए ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः 6 की पावर n किसी भी मान n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। इस पार्ट का अंतिम और लास्ट विषय रह गया है, ये इसमें है सिद्ध करो कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हमें कोई भी रूट के अंदर संख्या दे दी जाती है, उससे हमें अपरिमेय सिद्ध करना होता है। इसमें हम पहले इसे मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। हल, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जो भी परिमेय संख्या उन्हें होती हैं उन्हें हम ए पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे रूट 2 बराबर ए बटे बी। ए भी यहाँ सहभाज्य हैं, मतलब ए और बी सिर्फ एक से विभाजित हो सकते हैं। अब बी कभी 0 नहीं होगा। इधर बी भाग में है, उधर भेजेंगे तो गुणा में जाएगा। रूट 2 वाई बी इक्वल ए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ब्रैकेट रूट 2 ब्रैकेट का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। यहाँ पर ब्रैकेट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा। 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहाँ पर 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। ये समीकरण नंबर 1। अब माना ए बराबर 2c। c कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान रखने पर 2b स्क्वायर बराबर ब्रैकेट में 2c का होल स्क्वायर। यहाँ 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। 2 यहाँ कट करने पर b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। यहाँ 2b स्क्वायर विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 1 व 2 से 2 a और b दोनों को विभाजित करता है। यहाँ पर हमने माना था ए और बी सब ए को 1 से विभाजित होती है। यहाँ पर 2 से आ गया है, इसलिए यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना का कारण प्राप्त हुआ है। अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये विषय हुआ पूरा और इस पाठ के सही विषय हुए पूरे। अगर आपको इस पाठ के सही विषय समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हमने ये पहला भाग था, इसमें हम परिचय किया। अगले भाग में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और इस नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में इसकी पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में।